नंबर हमारा आंसर हमारा कितना हो गया 200। आप चाहे तो इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो 200 नंबर था, 200 का 40% कितना होता है बताओ? 200 का यदि हम 40% निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 80 80 ही बनेगा। और 200 में 80 जोड़ेंगे तो हमारा 280 आएगा, हाँ या ना बताओ? यस सर। और क्वेश्चन में बोला था, मैं 280 बोल रहा था। यहाँ पे आ रहा है समझ में? अरे बोलो ना भाई, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नो सर। अब नो सर। किसी को लिखना नहीं है, बस देखते चलना। अब देखो यहाँ पे जैसे कि समझना, यहाँ पे जैसे ये नंबर 280 था, ये नंबर रिजल्ट 280 था, और यहाँ पे हमारा 140 बन गया, तब ये कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं भी हो सकता है, बताओ यस या नो? यस। अरे ये 240 एक, और यहाँ पे क्या बना हमारा था 140 बना था, सॉरी ये वाला वैल्यू 140 था, तब नहीं ये कैंसिल हो गया था। ये तो कोइंसिडेंस है, कैंसिल नहीं भी हो सकता है। तो आप 100 लेके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात ये आया समझ में? अब देखना इसका जनरल रूल क्या होता है, जो बेसिक होता है ना। अब कोई यदि x मान के कोई बोलेगा सर हमको x मान के सॉल्व करना है, वैसे x हमको लेना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होता है कि सर हमको यदि x मान के सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि तुम्हारा नंबर है x, नंबर तुम क्या माने, x मान लिए। अब x तो है ही, अब x का 40%, अरे बोलो ना हाँ या ना? हाँ सर। ये दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनना चाहिए? 280 बनना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को इस वाले इक्वेशन को लिखने में? किसी को दिक्कत है बताओ? नो सर। तो अब इसको सॉल्व कर लो, x प्लस x का 40%, दैट मीन्स कि 40/100, और ये कितना हो जाएगा 280, ये कितना 2, ये कितना 5, दैट मीन्स कि x प्लस 2x अपॉन 5, और ये किसके बराबर 280 के बराबर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, x 2x अपॉन 5 280, यही था ना जी। ये एलसीएम क्या बनेगा 5, तो ये कितना बनेगा 5x, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2x, और ये किसके बराबर 280 के बराबर। दैट मीन्स कि 7x अपॉन 5 280, तो ये 7 से कितने बार में 40, तो जो x का वैल्यू है वो कितना है 200 होगा, 40 इंटू 5, और यही हमारा आंसर होगा। बताओ यस या नो? यस सर। यस तो देखो आप चाहो तो 100 लेके बना सकते हो। सोनाली आ रहा है तुम लोग को समझ में? रिया बताओ। यस सर। आप चाहो तो 100 लेके बना सकते हो, 100 लेके बना सकते हो, या तो आप चाहो तो हमारा x लेके भी बना सकते हो। अब मैटर ये करता है कि आप कितना फास्ट सॉल्व कर लेते हो। आ रहा है समझ में? मैटर ये है कि आप कितना फास्ट सॉल्व कर लेते हो उसको। कोई दिक्कत किसी को? नो। ठीक है, फिर इसको लिख लो एक बार जरा। अब देखो इसी का एक होता है थर्ड टाइप, और हम लोग इसी को लेके आगे बढ़ेंगे अभी से। ठीक है, इसका थर्ड टाइप क्या कहता है? जैसे क्वेश्चन में बोला था कि इन अ नंबर 40% इज एडेड इट सेल्फ, रिजल्ट बिकम 280। तो सबसे पहले हमको परसेंटेज लिख लेना है। कितना परसेंट है बताओ? 40%। 40%। अब आप इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट कर दो। 40% का जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे, 40% का जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे, वैसे तो हम बताए थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आप 100 से डिवाइड करिए। दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा 40/100 होगा, और ये 20 से कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 2/5। तो इसमें पहला पार्ट हमको करना है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना। यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ? नो सर। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर को डिनोट करता है। ये हमेशा किस नंबर को डिनोट करेगा? ओरिजिनल नंबर को डिनोट करेगा। कोई दिक्कत किसी को?
नो सर। नीचे वाला पार्ट। अब बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था हमसे, ऐड करने बोला गया था। जब आप यहाँ देख पाते हो कि 40% इज एडेड, क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये एडेड दिखाई पड़ रहा है, बताओ यस या नो। हाँ सर। तो जब हमसे ऐड करने बोलेगा तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है आप उसको नॉमिनेटर के साथ ऐड कर दो। तो 5 + 2 कितना बना बताओ, 7। और क्वेश्चन में कितना बोला था, रिजल्ट ऐड करने पे कितना हो रहा था 280। 280। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बिकम्स 280/7, दैट 40। अब बताओ ओरिजिनल नंबर हमसे पूछा था क्वेश्चन में, ओरिजिनल नंबर, और यहाँ पे हम ओरिजिनल नंबर क्या बताएं, कौन सा होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट या नोमिनेटर वाला पार्ट। सर डिनोमिनेटर वाला पार्ट। दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर। 5, तो 5 × 40, तो आंसर कितना होगा हमारा 200 होगा। बताओ यस या नो, कोई दिक्कत किसी को। हेलो बताओ यहाँ पे सब लोग, किसी को डाउट है इसमें। No, sir. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर 16 होल 2/3% इज एडेड फ्रॉम इट सेल्फ, रिजल्ट बिकम्स 2100, फाइंड ओरिजिनल नंबर। अब देखते हैं, कुछ लोग का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। चैट में सबको आंसर करना है। आदित्य आनंद का आंसर आ गया, बहुत सही। और देखो किसका आंसर आता है, इसमें हमको दिया हुआ था कि 16 होल 2/3%, वैसे तो सबका आंसर आ गया है लेकिन फिर भी एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। कोई डाउट किसी को इसमें बताओ, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, बोलो ना डाउट है। No, sir. तो ये 6 क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा, बताओ हाँ या ना। Yes, sir. तो ठीक है, ओरिजिनल नंबर होगा। तो 6 में एक ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एडेड बोला हुआ था, देखो यहाँ पे। तो 6 में एक ऐड कर दिए, कितना हुआ बताओ 7। और 7 को हम किससे इक्वेट करेंगे, 2100 से। तो 1 बिकम्स कितना हो गया 300। ओरिजिनल नंबर कितना था 6 यूनिट, तो 6 बिकम्स कितना हो जाएगा 6 × 3, दैट मीन्स कि 1800। देखो ये क्वेश्चन इंडिविजुअल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग अब इसका यूज सीख रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग है तो हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को भी। इसमें बोला जा रहा था जो सर हमारा एक बार नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, देख लीजिए ना, सही है। हाँ तुम्हारा ठीक है सरबजीत। करा नंबर 26 होल 6/19%। हर्ष राज हर्ष कस, मतलब सबका ठीक है, जितने लोग आंसर भेजो ना सबका ठीक है। सरबजीत, हर्ष, हर्षराज, आदित्य आनंद, इतने लोग का ठीक है। बाकी जो लोग भी है सबका ठीक है आंसर। देखो इन नंबर 26 होल 6/19% इज सब्सट्रैक्टेड। आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है, इसके पहले हम लोग जो भी कर रहे थे वहां पे ऐड हो रहा था, ये हमारा सब्सट्रैक्ट है। और थोड़ा सा जो परसेंटेज वाला भी है, ये वाला थोड़ा सा हम अलग लिए हैं, ठीक है। पहले तो आसान था, आप ओरली भी जान सकते हैं, लेकिन आप इसको भी निकालना पड़ेगा, या फिर आप प्रैक्टिस में हैं तो ये फ्रीक्वेंट आस्क्ड है तो आपको ये पता भी हो सकता है। जैसे 26 होल 6/19% का जब फ्रैक्शन में करेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनता है 594। 6 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 494, सॉरी 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 500/19%। अब ये अभी तक परसेंट में ही है, फ्रैक्शन में जाने के लिए जब तक हम इसमें 100 से डिवाइड नहीं करते हैं, डिवाइड कर दिए तो ये वाला वैल्यू क्या बन गया 5/19। यहाँ तक सबका ठीक है बताओ। अब बताओ हाँ सर। ओरिजिनल यस नंबर क्या होगा 5 या 19। 19। 19. 19 ये हमारा होगा ओरिजिनल। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस बार प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, ये बताओ। माइनस। सर Minus. माइनस माइनस होगा क्योंकि माइनस सीधा हमसे करेंगे। क्वेश्चन में सब्सट्रैक्ट बोला था तो माइनस होगा। तो 19 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा 14। और 14 का वैल्यू कितना था 2744। अरे बोलो ना। तो जो एक का वैल्यू हाँ होगा वो सर। कितना बन जाएगा 2744 अपॉन कितना होगा 14। अब देखो ये जो वैल्यू हम दिए थे ना, ये हमारा 14 का क्यूब था, तो 14 × 14 × 14।
अब ये वही लोग मतलब कैच कर पाएगा या फिर पकड़ पाएगा कि 14 का क्यूब है, जिसको कम से कम क्यूब याद होगा 1 से लेकर 15 तक का भी। बताओ ना, यस या नो। तो ये 14 कैंसिल होगा, तो कितना बनेगा 196। यदि आप लोग डिवाइड भी किए होगे तो 196 ही आया होगा। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर 196 है। यस सर। तो ओरिजिनल नंबर कितना यूनिट है बताओ यहाँ पे, 19 यूनिट है। तो ये 19 होगा 19 इंटू 196, इंटू करने पे कितना आ रहा है 3724, और यही आंसर है। इसमें डाउट है किसी को, बताओ तुम लोग। यस हाँ सर। सर अभी तो टेक्स्ट अब खुला हुआ। आप ये बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें पहला बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर 40% एंड 60%। ये सबको स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? हेलो, यस सर। स्क्रीन यस सर। विजुअल, स्क्रीन विजुअल है ना? बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर 40% एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर। अब देखो ये जो हमको दिया है थर्ड नंबर, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या बताओ? कोई नंबर है ऐसा कि हमको दिया हुआ है 50, 100, 60, कोई ऐसा संख्या है जो दिया है बताओ पहले से? अरे बोलो ना भाई। थर्ड नंबर दिया हुआ है हाँ नो या ना? सर। नहीं दिया हुआ है। तो आप इस थर्ड नंबर को मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ये आपके मन के ऊपर है। तो अच्छा, सबसे आसान मानने में क्या होगा बताओ तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 40% और 60% है। सर 100। तो ये मान लो कि हमारा पहला संख्या है, फर्स्ट नंबर है, ये मान लो कि हमारा सेकंड नंबर है, और ये मान लो कि हमारा थर्ड नंबर है। तो थर्ड नंबर को हम लेट करेंगे क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये थर्ड नंबर हमारा हो गया 100। ये आ रहा है सबको समझ में? हाँ सर। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा हो गया 100। अब जब बताओ थर्ड नंबर है 100 हम ले लिए, तो 2 नंबर्स आर 40% एंड 60% मोर देन थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि जो पहला संख्या होगा इससे 40 ज्यादा होगा। तो जब 100 से 40 ज्यादा होगा, 100 से 40 ज्यादा होगा, तो ये संख्या कितना होगा 140, और यहाँ पे 60 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 160। बताओ यस या नो। पहले ये फाइंड करने के लिए आया कि फर्स्ट नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर कितना होगा। यस सर। अब देखो ये जो पहला वाला पार्ट है, बोला है कि फर्स्ट नंबर इज, यही बोला है ना कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। अब देखो फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, तो इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है वो क्या होता है हमारा, फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड इंटू 100, फर्स्ट अपॉन सेकंड इंटू 100। अब इसको हम ध्यान में कैसा रखेंगे, ऑफ के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है, बताओ ऑफ के बाद क्या है, देखो यहाँ से ऑफ के बाद हमारा क्या है, सेकंड नंबर है या फिर फर्स्ट नंबर है बताओ? सेकंड नंबर। सर सेकंड नंबर है। हाँ, तो ऑफ के बाद जो भी नंबर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। आ रहा है समझ में? ऑफ के बाद कोई भी नंबर होगा तो हाँ ये सर। हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब बताओ यहाँ से फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, बोलो तुम लोग? 140। 140। सेकंड नंबर क्या है 160, इंटू क्या है हमारा 100। तो ये 0 0 कैंसिल हुआ, ये कितना हो जाएगा हमारा 7, ये कितना हो जाएगा हमारा 8। दैट मीन्स कि 7/8 इंटू 100। तो ये देखो ना, ये इनडायरेक्टली क्या बोला कि ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा फ्रैक्शन है, आप इंटू 100 से किए, मतलब ये परसेंटेज में लेके जाइए। यस या नो? ये उतना परसेंट ही आएगा ना जी। ऐसे समझना कि 7/8
इंटू 100। हम बताए थे कि 1/8 को याद रख लो कितना होता है 12.5। 12.5% 1/8 बताओ यस या नो। अब इसी में 7/8 है मतलब 7 से इंटू कर लो Yes. यहाँ भी 7 से इंटू यहाँ भी कर लो 7 से इंटू आप यहाँ भी कर लो। तो 12 को 7 से करोगे तो ये 84 होगा, पॉइंट को करोगे तो 3 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। दैट मीन्स कि जो आंसर फ्रेम होगा वो कितना हो जाएगा 87.5%। ये बहुत आसान था। इसका यूज हम लोग डीआई में करेंगे, ठीक है। बोलेगा कि कंपनी ए का इनकम बी से कितना परसेंट ज्यादा है कितना परसेंट कम है, तो उसको सिखाने के लिए बस यहाँ पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में किसी को डाउट है बताओ। आवाज कट रहा है सर आपका। देखो उसी क्वेश्चन को एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते रहे, ठीक है। जैसे कि थर्ड नंबर को हम 100 मान लिए, पहला नंबर 40 ज्यादा था तो ये हमारा 140 हो गया, सेकंड नंबर 60 ज्यादा था तो हमारा 160 हो गया। अब जो फर्स्ट पार्ट बोल रहा था कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, तो इसका मैथमेटिकल क्या बनेगा हम बताए अभी कि फर्स्ट अपॉन सेकंड इंटू 100। और इसका इंफॉर्मेशन क्या है कि ऑफ के बाद कुछ भी होगा, ऑफ के बाद कुछ भी आ जाए ये हमेशा कहाँ होगा नीचे में होगा। आ रहा है समझ में? अरे बोलो ना समझ। तो ये हमारा हो गया 140 अपॉन 160 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा बना 7/8 इंटू 100। अब देखो कुछ लोग क्या करेगा, कुछ लोग ये करेगा कि 700 को 8 से डिवीजन करने लगेगा। बताओ यस या नो। और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये फाइनली आपको मिलेगा ही कितना मिलेगा 87.5 ही मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो हमको ये डिवीजन वाला काम नहीं करना है। हम पहले बताए थे कि यदि फ्रैक्शन में हमारा 1/8 है, फ्रैक्शन में हमारा 1/8 है तो जो परसेंटेज, एक मिनट रुक ये जाओ। सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर बोला था ना। अभी हम पहले वाले को देखो ना, ए वाला ही सॉल्व कर रहे हैं हर्ष। अच्छा फिर से फर्स्ट बता रहा। ओके सर। देखो 1/8 यदि हमारा फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में हमारा 1/8 है तो इसका परसेंटेज होता है 12 1/2%। ये हम बताए थे, बताओ यस या नो। जब परसेंटेज से फ्रैक्शन करवाए थे तो ये वाला पार्ट हम बताए थे कि 1/8 है तो ये हमारा 12 1/2 होगा। और ये हम तुम लोग को बोले भी थे याद करना, तभी आप आगे जाके इसका यूज कर पाओगे। नहीं यदि आपको याद है ना तो फिर आपके लिए डिवीजन ही है, आपको यही करना पड़ेगा। जैसे जिसको नहीं याद होगा वो फिर क्या करेगा, उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा ना जी। उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या बताओ? उसके लिए एक ही मेथड है कि आप 700 को आप 8 से डिवाइड करिए। और जिसको याद है कि यदि 1/8 का होता है 12 1/2, तो इसी में ना हम 7 से इंटू करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा हमारा 7/8। तो ये हमारा 7 में इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा। और हम बताए थे ये कहाँ कहाँ होगा, ये 12 में भी होगा और ये 1 में भी होगा। बताओ ये ऐसा बताया गया था, बताओ यस या नो। तो ये हो जाएगा 84 7/2। 7 जो है 2 से 3 टाइम्स ज्यादा है तो इसमें 3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 87 1/2%। ऐसा तुम लोग को सिखाया गया था। बताओ ये वाला पार्ट यस या नो। Yes, sir. ये उसी का बी पार्ट है। इसमें बोला गया है कि सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। तो इसका जो मैथमेटिकल क्या बनेगा तुम लोग बोलोगे इस बार? So second number divided by first number into 100. सेकंड बाई फर्स्ट इंटू 100। नीचे में फर्स्ट क्यों आया बताओ? सर क्योंकि ऑफ के बाद फर्स्ट नंबर है। क्योंकि ऑफ के बाद फर्स्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है समझ में? अब देखो ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड हमारा है 160 और ये हमारा कितना है 140 इंटू कितना है 100। ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 8/7 इंटू 100। अरे हाँ ये ना। अब फिर से वही कहानी आता है कि जिसको नहीं याद है फ्रैक्शन टू परसेंटेज इजिली निकालना, या फिर जो हम सिखाए थे नहीं तुम लोग रिवाइज किए हो, फिर उससे वही काम हो जाएगा आपके लिए। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डिवीजन करना हो जाएगा कि आप 800 को 7 से डिवाइड करिए, जो भी आएगा वही आंसर होगा। अरे बताओ ना यस या नो। यस। लेकिन तुम लोग एक बात समझना, 8/7 है इंटू 100 है, शायद ऐसा सिखाए थे। अब बताओ 8 7 से ज्यादा या कम, तुम लोग ये बताओ। ज्यादा है। ज्यादा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स आता है तो 1 + 1/7। हाँ
फ्रैक्शन में 1 तो परसेंटेज में कितना 100 और 1/7 बताए थे याद करने के लिए 14 2/7 अरे यस ये नो यस सर। तो इंटीजर में ऐड कर दो 14 को यहाँ भी 14 हमारा इंटीजर ही है तो 100 + 14 कितना हो जाएगा 114 और ये कितना होगा 2/7 आप डिवाइड करके देख लो ये आंसर ही आएगा 114 2/7 जरा भी चेंज नहीं होगा और ये आंसर है। अरे बोलो ना समझ में आ रहा है हाँ ना। तो ये सारा खेल किसका है जो हम पीछे पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करोगे तब ना नहीं करोगे फिर कहाँ से होगा भाई। सर ये जो एक है ये वाले 100 का जगह ले लेता है नहीं? हाँ 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 क्योंकि फ्रैक्शन में 1 तो परसेंटेज में तो 100 ही होगा ना हर्ष। देखो एक बार हम रिकैप कर देते हैं ठीक है परसेंटेज से फ्रैक्शन वाला पार्ट। यदि हमसे कोई पूछता मान लो कि 3/8 क्या होगा समझना तो अब बताओ 3/8 करने के लिए हमको 1/8 मान लो कि 1/8 का हमको पता है कितना पता है 12 whole 1/2. 12 होल 1/2 तो 3/8 बोला है समझते चलना तो दैट मीन्स कि 12 होल 1/2 में हमको कितना से इंटू करना है 3 से इंटू करना है Yes, sir. तो ये 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा 36 और 3 का 1 गुना ये हम सिखाए थे कि दोनों में इंटू होता है 12 में भी और 3 में भी 1 में भी बताओ ऐसे नो Yes, sir. ये 3/2 अब बताओ ये वाला 3 जो है 2 से इस वाले 2 से ज्यादा है या कम है बताओ 3 ज्यादा है 3 2 से ज्यादा या कम है ज्यादा है हाउ मेनी टाइम्स कितना गुना ज्यादा है बताओ तुम लोग 1 गुना सर। 1 गुना ज्यादा है तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1 यहाँ पे फिर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 37 और 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1 तो ये हो जाएगा 37 1/2% किसका 3/8 का। यदि 3/8 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसका जो परसेंटेज फॉर्म होगा वो कितना होगा 37 होल 1/2 आया समझ में। हाँ सर अभी देखना एक मान लेते हैं हमारा अभी हम लिए थे 8/7 नहीं क्या था जी 7/8 था ना 7/8 था। कुछ लोग बोलेगा कि सर 12 1/2 समझना 12 नहीं 7 नहीं था 8/7 था। हाँ सॉरी 8/7 ही था। इसको थोड़ा सा हम इरेजर कहाँ गया हम देखो 8/7 था तो 8/7 में हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा 1/7 का वैल्यू ध्यान रखना पड़ेगा 8/7 है तो यदि हम बताओ 1/7 को 8 से इंटू करेंगे तब ना हमारा 8/7 होगा। अरे बोलो ना जी Yes, sir. तो 1/7 यदि हमारा फ्रैक्शन में है तो इसका परसेंटेज क्या होता है 14 होल 2/7 ऐसा होता है बताओ यस या नो Yes, sir. इंटू कितना हो जाएगा 8। अब बताओ ये 8 का इंटू कहाँ कहाँ होगा ये 2 में भी होगा और ये 14 में भी होगा तो 14 इंटू 2 कितना होता है 112 और 8 का 2 गुना कितना होता है 16 और नीचे कितना हो जाएगा 7। अब बताओ ये 7 जो है यही आंसर होगा या फिर कुछ और भी करेंगे इसमें हम बताओ यही आंसर होगा या फिर कुछ और भी करेंगे इसमें हम इससे कुछ और भी करना कितने पड़ेगा। गुना ज्यादा है? क्योंकि 16 7 से ज्यादा है ये भी ध्यान रखना क्योंकि 16 जो है वो हमारा 7 से क्या है ज्यादा है तो 16 7 से कितना गुना ज्यादा ये बताओ हाउ मेनी टाइम्स 2 गुना ज्यादा. और कैसे देखना है देखो 7 का 2 गुना 14 होता है और 7 का 3 गुना हम देखें मन में ही तो कितना होता है 21 होता है तो हम बोलेंगे कि 2 गुना से ज्यादा है बताओ यस या नो Yes, sir. तो यही जितना गुना से ज्यादा है इसमें ऐड होगा 112 में तो 112 में 2 ऐड करें कितना होगा 114 Yes, sir. और इसका 2 गुना वैल्यू 14 में से माइनस होता है तो ये कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा और ये कितना हो Yes, जाएगा sir. 114 2/7 ये हमारा आंसर था बताओ यस या नो। अब देखो ये अभी किसी को लिखना नहीं है ठीक है गौर करना
यहाँ समझो 8/7 बताओ 8 ज्यादा है या कम? देखो जब हमारा न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए डिनोमिनेटर से, जब हमारा न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं 8/7 न्यूमरेटर ज्यादा है, बताओ तो कुछ तो बोलो भाई लोग। जी जी तो हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना चाहता है ये बताओ। 1 टाइम 1 टाइम्स। अच्छा 8/7 को हम सिंपली लिख सकते हैं 1 + 1/7। बिल्कुल। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि 8 जो है 7 का 1 टाइम्स आता है, तो ये हमारा 1 हो गया। अब इसमें से फिर 8 में से 7 घटा लिए तो हमारा 1 बचा, तो 1 + 1/7। तो फ्रैक्शन में 1 तो परसेंटेज में 100। आपकी आवाज क्यों आ रही है? आवाज जा रहा होगा, देखो ना कुछ देर तो सुनना है बस। फ्रैक्शन में 1 तो परसेंटेज में कितना है 100, और 1/7 तो कितना हो जाएगा 14 होल 2/7। तो आंसर जो होगा 114 2/7%। देखो यदि हम बात करते हैं ऐसा होता, सर स्क्रीन कुछ दिख ही नहीं रहा।